उत्तराखंड सरकार प्रदेश को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि बनाने की दिशा में भी लगातार कार्य कर रही है। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड प्रदेश में पिछले दिनों संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उसकी पदक तालिका में अच्छा स्थान रहा। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं अब उत्तराखंड सरकार खेलों की गतिविधियों को और ज़्यादा व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज को इसी साल से शुरू करने की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही तमाम जो अन्य गतिविधियाँ खेलों को लेकर हो सकती हैं, उसमें क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की अवधारणा को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए कई खेलों का चयन डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर किया गया है। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में एडमिशन के लिए प्रतिभाशाली छात्राओं को एक अवसर और दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में एडमिशन के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन जानकारी का अभाव होने के चलते अगर कुछ मेधावी बालिकाएं आवेदन नहीं कर सकी हैं तो उनका स्पॉट ट्रायल के जरिए एडमिशन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज के 16 पद सृजित कर दिए गए हैं और इन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। 1 जुलाई से पहला सत्र भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिया कि हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की कक्षाएं भी इसी सत्र से शुरू होनी है और इसकी सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब देने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी साल इसकी विज्ञप्ति जारी करनी है और इस प्रक्रिया को गति देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से बैठक का समय मांगने के लिए पत्र भेजा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आगामी राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण शिविर, बेहतर डाइट, रहने व आने जाने की सुविधा सुनिश्चित की जाए, जिससे उत्तराखंड की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। इसके लिए शासन से अतिरिक्त बजट मांगा गया है। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्पोर्ट्स हॉस्टलों को खेल नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना है और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट इसी साल से शुरू किया जाएगा। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार उत्तराखंड में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की नीति तय कर दी गई है। इसके तहत सभी 13 जनपदों के लिए एक खेल का चयन किया गया है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक हुई है और इस बैठक में खासकर आउट ऑफ टर्न जॉब को लेकर फिर से समीक्षा की गई है और अभी आउट ऑफ टर्न जॉब का प्रस्ताव कार्मिक से होते हुए अभी फिलहाल वित्त के स्तर पर लंबित है और इसको जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इसी वर्ष जो है हमने विज्ञप्ति जारी भी करनी है और इसी वर्ष जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे बच्चे विजयी हुए हैं, जिन्होंने मेडल जीता है, उनको हमें आउट ऑफ टर्न में जॉब भी देना है और निश्चित रूप से इसे पूरी गंभीरता से लिए जाने के यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी एक बैठक को भी आहूत किए जाने के लिए मेरी ओर से एक आग्रह पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को गया है और मुख्यमंत्री जैसे ही उसमें समय देंगे तो मैं ये मानती हूँ कि उसके बाद से आउट ऑफ टर्न जॉब जो है अपने परिणाम तक पहुंचेगा। ठीक इसी प्रकार से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेके भी एक नई प्रगति हाल ही के दिनों में, कल परसों में हमें एक प्रगति प्राप्त हुई है और जो मैं कह सकती हूँ कि ये खेल प्रेमियों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी और हमारे जो छात्रावासों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर भी जो बहुत ही नितांत आवश्यक था कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले लैंड ट्रांसफर होना आवश्यक था, तो वो लैंड ट्रांसफर आज वो हो गया है और निश्चित रूप से अब आगे चल के उसमें डीपीआर बनकर उसमें भविष्य में विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी रास्ता प्रशस्त हो रहा है। उसके डीपीआर बनाने के निर्देश जो है आज डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जल्द से जल्द हम उसके डीपीआर बनाएं ताकि जो है उसमें वित्तीय स्वीकृति लेते हुए उसमें आगे की कार्यवाही की जा सके और हमारा ये लक्ष्य है कि इसी वर्ष जो हम शैक्षिक सत्र भी जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा लोहाघाट में जो गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है उसका भी शैक्षिक सत्र हम लोग 1 जुलाई से प्रारंभ करने वाले हैं। उसके लिए मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कैबिनेट में जो है गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए पदों का सृजन की स्वीकृति हो गई है और बहुत
जल्द हम पदों के सृजन के सापेक्ष जो है विज्ञप्ति निकालते हुए पदों को भरते हुए 1 जुलाई से वहां पर हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो हमारी बालिकाएं होंगी वो इसमें पढ़ाई के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स भी बेहतरीन रूप से कर पाएंगी और भविष्य के लिए जो है हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो खेल भूमि के रूप में जाने जाए, तो दिशा में बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है। इसी प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आह्वान है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का कल्चर हम जरूर बढ़ाने का काम करें। तो ऐसे हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स का हमने चयन किया है और 13 स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे पाए, तो उसको लेके भी कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने ये तय किया है कि हम कहीं पे भी प्रदेश में किसी भी हमारे ऐसे स्पोर्ट्स हमारे जो छात्रावास है उनको हम स्पोर्ट्स नर्सरी के रूप में हम उसको डेवलप करें, उसके भी कार्य योजना के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं। और एक और महत्वपूर्ण कार्य जो हमारा 39 नेशनल गेम होने वाला है, तो 39 नेशनल गेम में हमारे जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए जो नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है आने वाले समय में, तो जब नेशनल चैंपियनशिप होगी तो उनके इंतजामात चाहे वो कैंप के रूप में हो चाहे उनको अन्य रूप में फैसिलिटेट करना हो, तो उसकी भी जो कार्य योजना की आज समीक्षा की गई है और वो कार्य योजना को जल्द से जल्द जो है उसमें बजटीय व्यवस्था हो सके उसके लिए प्रस्ताव मूव करने के लिए कहा है। तो उसमें बच्चों को चाहे वो हमारे इंटरनेशनल कोच हो, बच्चों को हमारे न्यूट्रिनिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, उनको स्पोर्ट्स के आइटम हो, उनको स्पोर्ट्स किट हो, उनको आने जाने का खर्चा हो, उनके खाने का खर्चा, उनको काम में रहने की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें जिस प्रकार से हमने 38 नेशनल गेम में काम किया था ठीक उसी प्रकार 39 नेशनल गेम के तैयारी के सापेक्ष ये सारी चीजों की व्यवस्थाएं हम लोग समय पर बना सके, इसके भी दिशा निर्देश दिए। ये भी प्रस्ताव जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत जल्द जो है वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तावित होगा और इसमें वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम लोग भविष्य में 39 नेशनल गेम के लिए जो नेशनल चैंपियनशिप होनी है यानी कि जिसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस होना है उसमें हम अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे इस व्यवस्था के साथ में। तो ये मुख्य बिंदु आज समीक्षा के रहे हैं और आने वाले समय में उद्यमान योजना, आने वाले समय में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इसको लेके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले हम इसका शेड्यूल तैयार कर ले ताकि हमारे बच्चे जो है सही टाइम पे जो है इस योजना का लाभ ले सके। उनकी जो बैटरी टेस्ट होने हैं, उनके जो शेड्यूल बनने हैं उसको हम लोग तैयार करें। हाँ, एक और इसमें मैं बात जोड़ना चाहूंगी कि हमारी जो गर्ल्स पोस्ट कॉलेज लोहाघाट है उसके लिए अभी तक में जितने आवेदन 1000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं और हम लोग इसकी शुरुआत जो है वो 1 जुलाई से करने जा रहे हैं। तो अभी एक लास्ट है जो, क्योंकि आज इसका लास्ट डेट है इसके आवेदन करने की, लेकिन फिर भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे बच्चे जो फिर भी चूक गए हैं वो मौके पे ही जो है पहुंच के जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पोर्ट्स कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। ये जहां पे भी इस प्रकार के हमारे वो उनका जो टेस्ट होने जा रहा है उसमें वो प्रतिभाग करें जो छूट गए हैं। इसका आज जो है डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि एक विकल्प उनको जरूर दें, तो उन बच्चों को भी, उन बालिकाओं को भी जो है एक सुविधा वहां पे मिल पाएगी कि जो आवेदन यदि नहीं कर पाए तो सीधे ही मौके पे पहुंच के जो है वो उस टेस्ट को जो है वो क्लियर करे ताकि जो है वो गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज में वो एडमिशन ले पाए। तो ये मुख्य बिंदु रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारे बिंदु अपने आप में हमारे यहाँ पे खेल संस्कृति, खेल को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने की दृष्टिगत जरूरी है और मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि पूरी गंभीरता से काम करें ताकि जो है हमारे बच्चे भविष्य में जो है और बेहतरीन, जो 38 नेशनल गेम में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस आई उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले समय में आ पाए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर खेल प्रणाली की समीक्षा की है, साथ ही जो गतिविधियां खेल विभाग के अंतर्गत संचालित हो रही हैं उनकी क्या वर्तमान स्थिति है इसको लेकर यहां पर समीक्षा की गई। साथ ही स्पोर्ट्स कॉलेज जो निर्माणाधीन है उसमें इसी सत्र से कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही जो यहां पर एडमिशन होने हैं उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभावान हैं लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में ऑन स्पॉट ट्रायल की भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है जिसके चलते प्रतिभावान खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंच सके और वो उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यहाँ पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया था, लेकिन अभी भी उसमें कई तरह की दिक्कतें, अड़चनें पेश आ रही थी, जिसको लेकर खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और तमाम जो खिलाड़ी हैं जिनको नौकरी देने का वादा उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर भी काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए बाकायदा SOP जारी की जा चुकी है और कौन सा जिला कौन से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा इसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। उम्मीद यही है कि जल्द ही उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि के साथ ही खेल भूमि भी बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ के कई बेहतर खिलाड़ी देश विदेश में उत्तराखंड प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।